हेलो ग्रेट ब्रेन्स। कैसे हैं आप सब। हम एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हैं एक और नया टॉपिक लेके, जिसका नाम है डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीचेस। अब सबसे बड़ा टॉपिक का यूज़ होता है, क्या होता है यूज़। तो इसका बेसिकली जो यूज़ होता है वो होता है स्टोरी टेलिंग में। किस में होता है? स्टोरी टेलिंग में। जैसे बचपन में काफ़ी बच्चों की आदत होती थी क्या, कि वो घर पे आके सारी चीज़ें बताते कि आज सर ने ये बोला, आज उस मैडम ने ये बोला, है ना। और कुछ बच्चों की हो सकता है अब भी यही आदत हो कि वो घर पे जाते ही सबसे पहले अपनी मम्मी या पापा को यही सब बताते हैं, क्या कि आज स्कूल में क्या हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ, आज सर ने टेस्ट लिया, आज सर ने मुझे पीटा। इस तरह की बातें, ठीक है। टेलिंग द स्टोरी अगेन, ठीक है। अब जब हम क्या करें, किसी के वर्ड्स को एग्जैक्टली रिपीट कर दें, मतलब सेम टू सेम बोल दें, तो वो कहलाएगा किस में? डायरेक्ट में। किस में आ जाएगा? डायरेक्ट स्पीच में, ठीक है। और जब ऐसा हो कि हम उसके वर्ड्स को एग्जैक्टली रिपीट ना करके क्या करें, उसके वर्ड्स को अपना बना के बोलें कि सर के कहने का मतलब ये था, सर ने ऐसा बोला, एग्जैक्टली वर्ड्स रिपीट ना हो, तो वो क्या कहलाते हैं? इनडायरेक्ट स्पीच। क्या कहलाते हैं? इनडायरेक्ट स्पीच। चलिए आगे चलते हैं। मेरा नाम है गौरव कुमार और आज हम पढ़ने वाले इंग्लिश का टॉपिक, जिसका नाम क्या था? डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच। अब सबसे पहले देखते हैं लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या है हमारे पास। टू अंडरस्टैंड द डिफरेंस टू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीचेस। सबसे पहले हमें क्या करना है? डिफरेंस को अंडरस्टैंड करना है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट के स्पीचेस के अंदर, ठीक है। दूसरा, टू लर्न द रूल फॉर कन्वर्टिंग डायरेक्ट स्पीच इनटू इनडायरेक्ट। अब दूसरा रूल क्या है हमारे पास जो हमें सीखना आज, कि रूल्स क्या क्या हैं जो हम यूज़ करते हैं किसी इनडायरेक्ट डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करने के लिए, ठीक है। ये सब चीज़ें आज हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। और साथ के साथ हम क्या पढ़ेंगे? टू करेक्टली चेंज टेंसेस, प्रोनाउंस, टाइम एंड वर्ड्स। हमें इन सभी चीज़ों को क्या करना पड़ेगा? करेक्टली चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। और यही चीज़ हम आज सीखने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। सबसे आखिर में क्या है? टू अप्लाई दिस रूल्स इन सेंटेंस एंड क्वेश्चंस। अगर एप्लीकेशन ही नहीं कर पाए बच्चे तो क्या मतलब है टॉपिक को पढ़ने का? ठीक है, तो सबसे जो इम्पोर्टेंट हमारा ऑब्जेक्टिव रहता है, टू अप्लाई दिस रूल्स इन सेंटेंसेस एंड क्वेश्चंस, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। यहाँ पे मैंने आपको एक छोटा सा एग्जांपल दिया है। आई एम टायर्ड टुडे। ये कौन बोल रहा है? रोहन सेज टू मीरा। ये उसका एग्जैक्ट वर्ड्स है कि मैं आज बहुत ज़्यादा थका हुआ हूँ। अब आगे अगर मीरा उसी वर्ड्स को दोबारा बोलेगी अपने बना के, तो क्या बोलेगी? रोहन सेड दैट ही वॉज वेरी टायर्ड टुडे। दैट डे, सॉरी, यहाँ पे क्या लिखा? टुडे, हाँ, टुडे यानी दैट डे, ठीक है। अब ये जो मीरा के वर्ड्स हैं ये क्या कहलाते हैं? इनडायरेक्ट। क्या बोलते हैं इन्हें? इनडायरेक्ट, मतलब उन्हें इनडायरेक्ट तरीके से, उल्टे सीधे तरीके से बोला गया है, ठीक है। डायरेक्ट बोलते तो क्या बोलते हैं? इसी के आगे इन्वर्टेड कोमाज लग जाते हैं, ठीक है। मैं पेन का कलर चेंज कर देता हूँ आपके लिए। यहाँ पे इन्वर्टेड कोमाज लग जाते हैं, ठीक है। आगे देखिए, डिड मीरा रिपोर्ट रोहन्स वर्ड्स एग्जैक्टली। क्या उन्होंने ऐसे एज इट इज़ वर्ड्स को कन्वे किया, और डिड शी रिपोर्ट द मीनिंग। अब जो नीचे वाला सेंटेंस था इसमें तो उसने क्या किया? मीनिंग को रिपोर्ट किया। क्या किया है? मीनिंग को रिपोर्ट किया। बोथ सेंटेंसेस कन्वे द सेम मैसेज बट टू डिफरेंट वेज। दोनों के दोनों सेंटेंसेस क्या हैं? सेम मैसेज कन्वे कर रहे हैं, लेकिन एक दो अलग अलग तरीक़ों से। ऊपर वाला क्या था? ये वाला डायरेक्ट, और ये वाला इनडायरेक्ट, ठीक है। चलिए, व्हाट इज अ स्पीच? डायरेक्ट स्पीच। देखिए, कोट द एग्जैक्ट वर्ड्स स्पोकन बाय अ पर्सन। मतलब क्या है? जब हम किसी के एग्जैक्ट वर्ड्स को रिपीट कर दें। ऐसा अक्सर होता है कि बच्चों को जब कोई मूवी वगैरह पसंद होती है, कोई कार्टून पसंद होता है, तो उनके कैरेक्टर्स के जो डायलॉग्स होते हैं एग्जैक्टली वो याद कर लेते हैं बच्चे, उनको मेमोराइज हो जाते हैं वो चीज़ें। तो जब हम एग्जैक्ट वर्ड्स को कोट करें
तो वो क्या कहलाता है? डायरेक्ट स्पीच। क्या कहलाता है? डायरेक्ट स्पीच। आगे उसकी पहचान क्या होगी? इट इज़ प्लेस्ड विद इन कोटेशन मार्क्स। अब इनको क्या बोला जाता है? कोटेशन मार्क्स। अब कोटेशन मार्क्स के बीच में रखी हुई कोई भी चीज़ आपको मिल जाए तो वहाँ पे आपको समझना क्या है? वो क्या है? डायरेक्ट स्पीच। क्या है? डायरेक्ट स्पीच। अब आगे देखते हैं। इट इज़ अनकम्पनीड बाय रिपोर्टिंग वर्ब। अब इसके साथ साथ क्या होता है? रिपोर्टिंग वर्ब, जैसे कि सेड, टोल्ड, रिप्लाइड, और साथ में कोमा। रिपोर्टिंग वर्ब प्लस कोमा। ठीक है। फॉर्मूला क्या होगा इसका? फॉर्मूला होगा स्पीकर, रिपोर्टिंग वर्ब प्लस एग्जैक्ट वर्ड्स। ठीक है प्यारे बच्चों। देखिए अब आगे। ही सेड आई प्ले फुटबॉल। उसने क्या बोला? कि मैं फुटबॉल खेलता हूँ। अब आगे एक और एग्जांपल। शी एक्सक्लेम्ड व्हाट अ ब्यूटीफुल पेंटिंग। अब यहाँ पे एक्सक्लेम्ड लिखा गया ना। अब हो सकता है यहाँ पे आपको सी सेड मिल जाता। सी सेड व्हाट अ ब्यूटीफुल पेंटिंग, लेकिन यहाँ पे जो आपको एक्सक्लामेटरी साइन दिख रहा है, इससे आपको समझना है उसने एक्सक्लेम किया। क्या किया उसने? एक्सक्लेम। ठीक है। दे आस्क्ड। अब देखिए यहाँ पे आस्क की जगह पे फिर से क्या हो सकता है? दे टोल्ड। वेयर इज द स्टेशन। तो दे आस्क्ड द स्टेशन वेयर वाज द स्टेशन। ठीक है। वो हम आगे देखेंगे कि कन्वर्ट कैसे करना, अभी स्किप नहीं करते टॉपिक। अभी सिर्फ हम समझ रहे हैं क्या, कि जो डायरेक्ट स्पीच है वो कैसे लिखी जाती है। एक रिपोर्टिंग वर्ब, एक स्पीकर, और साथ में उसके एग्जैक्ट वर्ड्स। ठीक है। अब इनडायरेक्ट स्पीच क्या होगा? इसको बोलते हैं हम दूसरे वर्ड्स में रिपोर्टेड स्पीच। क्या बोलते हैं इसे? रिपोर्टेड स्पीच। कन्वे द मीनिंग और सब्सटेंस ऑफ व्हाट वाज सेड विदाउट एग्जैक्ट वर्ड्स। इसमें हम सिर्फ क्या करते हैं? मीनिंग कन्वे करते हैं कि सामने वाला इंसान क्या बोलना चाह रहा था। कोई कोटेशन मार्क्स नहीं होंगे। ठीक है। रिपोर्टिंग वर्ब भी इस्तेमाल होगी। ठीक है। ऑफन चेंज्ड बेस्ड ऑन कॉन्टेक्स्ट। जो क्या हो रही होती है? चेंज हो रही होती है बेस्ड ऑन कॉन्टेक्स्ट। ठीक है। यहाँ पे देखिए स्पीकर, रिपोर्टिंग वर्ब प्लस दैट, और साथ में क्या जाएगा आखिर में? रिपोर्टेड वर्ड्स। ठीक है। सबसे पहला स्पीकर, फिर रिपोर्टिंग वर्ब, और उसके साथ दैट, और फिर लास्ट में उसके जो वर्ड्स थे वो एग्जैक्टली। ठीक है। अब देखिए ही सेड दैट ही प्लेड फुटबॉल। ऊपर वाले को एग्जैक्टली हमें इनडायरेक्ट बता दिया। शी एक्सक्लेम्ड दैट इट वॉज अ ब्यूटीफुल पेंटिंग। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात बच्चों देखिए, ऊपर था प्ले, है ना? अगर आप बच्चों को ध्यान हो तो इनको थोड़ा सा वापिस से पतला कर लेते हैं। ऊपर था प्ले और यहाँ पे था इज। क्या था? इज। और क्या क्या डिफरेंस था अगर बच्चों ने ध्यान दिया तो? ये वेयर इज द स्टेशन था, तो यहाँ पे क्या आ गया? वॉज आ गया। ठीक है। इसी तरीके से हमें क्या करना है? इनडायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करना है। ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं अब ये चीज़ हम कैसे कर सकते हैं। अब देखिए मैंने आपको यहाँ पे स्लाइड में बता दिया है एक डिफरेंस। सबसे पहला कोटेशन मार्क्स यहाँ पे डायरेक्ट में होते हैं और इनडायरेक्ट में नहीं होते। देखिए डायरेक्ट स्पीच में कोटेशन मार्क्स यस, इनडायरेक्ट में नो। एग्जैक्ट वर्ड्स डायरेक्ट में यस और इनडायरेक्ट में नो। मतलब इनडायरेक्ट में ना तो कोटेशन मार्क्स होते हैं ना ही एग्जैक्ट वर्ड्स होते हैं। आगे रिपोर्टिंग वर्ब सेड, आस्क्ड, टोल्ड, इस तरह से होते। ठीक है। अब यहाँ पे एक्सक्लेम्ड वगैरह यूज हो जाता है, एक्सक्लेम्ड, रिप्लाइड। ठीक है। आगे कंजंक्शन, इसमें कोई ज़रूरत नहीं होती कंजंक्शन की, लेकिन यहाँ पे कंजंक्शन की ज़रूरत होती है। कौन कौन सी? दैट, इफ़, और भी बहुत सारी होती है जो हम आगे पढ़ेंगे। उसके बाद प्रोनाउंस आई, वी, यू, माई, ये सारे के सारे क्या हैं? प्रोनाउंस इस्तेमाल होते हैं। लेकिन इनडायरेक्ट में क्या क्या होगा? ही, शी, दे, हिज और हर। ठीक है। मतलब इसमें मोस्टली थर्ड पर्सन इस्तेमाल होते हैं इनडायरेक्ट में, अगर आपने ध्यान दे पाए हो तो।
आगे टेंस, अगर प्रेजेंट और फ्यूचर है तो यूजुअली शिफ्ट्स टू पास्ट, किस में शिफ्ट हो जाता है वो, पास्ट में। एग्जाम्पल्स क्या क्या है, शी सेड आई लाइक मैंगोज, शी सेड दैट शी लाइक मैंगो, यहाँ पे देखिए आई शी में कन्वर्ट हुआ, है ना, बीच में कंजंक्शन आई और साथ के साथ लाइक को बना दिया हमने किस में, लाइक्ड में, किसमें बना दिया, लाइक्ड में, लाइक चेंज टू लाइक्ड, आई चेंज टू शी। ये डिपेंड करेगा किसके ऊपर, इसके ऊपर, कि यहाँ पे क्या इस्तेमाल किया गया। ओके, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब कुछ गोल्डन रूल्स हैं आपके पास जो कन्वर्जन में हमारी क्या करेंगे, मदद करेंगे। ठीक है, प्रोनाउन चेंज बेस्ड ऑन द सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग। अब जो प्रोनाउंस है वो चेंज होंगे किसके बेस पे, सब्जेक्ट के बेस पे, सब्जेक्ट जो भी काम को करने वाला है, बोलने वाला है इस केस में। ठीक है, फर्स्ट पर्सन अगर है तो चेंज होगा किसमें, चेंजेस अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट इन द रिपोर्टिंग वर्ब। अब रिपोर्टिंग वर्ब में जो भी सब्जेक्ट होगा उसके हिसाब से ही क्या चेंज होगा अपना, फर्स्ट पर्सन चेंज होगा। ठीक है, ही सेड आई एम बिजी, तो ये जो आई है ये किसके हिसाब से चेंज होगा, इस ही के साथ चेंज होगा। ही सेड दैट ही वॉज बिजी, अगर यहाँ पे होता क्या शी, तो यहाँ पे आ जाता शी सेड दैट शी वॉज बिजी। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा है। अगर आपको कोई भी डाउट है तो हिचकिचाना नहीं है कि हमारे बारे में कोई क्या सोचा है कि मुझे इतनी सी बात नहीं समझ में आई, बेझिझक कमेंट बॉक्स में पूछ लेना और हम आपके जवाब अक्सर क्या देते हैं टाइम पे। ठीक है, सो डोंट वरी एंड कीप लर्निंग। सेकेंड पर्सन कब किसके हिसाब से चेंज होगा, सेकेंड पर्सन चेंजेस अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट, किसके हिसाब से, ऑब्जेक्ट के हिसाब से। ठीक है, शी सेड टू मी यू आर लेट, ये क्या है हमारे पास डायरेक्ट। अब शी टोल्ड मी दैट आई वॉज लेट, जो ये यू था ये किसके अंदर कन्वर्ट हो गया, आई के अंदर, किसके बेस पे, ऑब्जेक्ट के बेस पे। ऑब्जेक्ट क्या है, मी। ठीक है, क्या है ऑब्जेक्ट, मी। यू को चेंज किया हमने किसके बेस पे, ऑब्जेक्ट के बेस पे, और कन्वर्ट हो गया क्या बना, आई। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं थर्ड पर्सन किसके हिसाब से चेंज होगा। ही शी इट यूजुअली डज नॉट चेंज, जो थर्ड पर्सन होता है वो चेंज होता ही नहीं है। ठीक है, क्योंकि थर्ड पर्सन से आगे तो आप कहाँ जाओगे, फोर्थ पर्सन हमारे पास होता ही नहीं है इंग्लिश ग्रामर में। ही सेड शी विल कम, ही सेड दैट शी विल कम, यहाँ पे विल किस में कन्वर्ट हो गया, वुड में, किसमें, वुड में। आई होप आपको समझ में आ रहा है, और अगर कोई भी डाउट है तो बिना किसी संकोच के, बिना किसी डर के पूछ लेना है कमेंट बॉक्स में। अब आगे देखिए पार्ट नंबर 2 किसका, गोल्डन रूल्स का। सबसे पहले हमने सीखा किसके बारे में, कि जो पर्सन है, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, वो कैसे कन्वर्ट होंगे। ठीक है, अब आगे हम देखेंगे किसके बारे में, इफ के बारे में। चलिए, टेंस शिफ्ट। अब मैं मोस्टली मानता ये हूँ कि अगर आप बच्चे को कंपेयर करके दिखा देते हैं चीज़ों को तो बेटर अंडरस्टैंडिंग कर पाता है, बजाय इसके कि हम सिंपल सी थ्योरी को डाल दें। तो यहाँ पे एक और टेबल आपके लिए हाजिर है। अब यहाँ पे जो मैंने नीचे लिखे हुए हैं वो तो डायरेक्ट के लिए लिखे हुए हैं, और यहाँ पे जो नीचे हैं वो कन्वर्ट हो गए इनडायरेक्ट में कैसे बनेंगे वो लिखे हुए हैं। ठीक है, और ये वाइस वर्सा भी काम कर सकता है। देखिए सिंपल प्रेजेंट होगा वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सिंपल पास्ट में। अब सिंपल प्रेजेंट और सिंपल पास्ट में कैसे डिफ्रेंशिएट करना है, अगर किसी बच्चे को नहीं पता है तो हम अपने चैनल के ऊपर टेंसेस को बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ चुके हैं। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप एक बार उन वीडियोस को देख के आएँ ताकि आपको इस टॉपिक में कोई भी डाउट ना रहे। ठीक है, वरना मैं ऐसे ही आगे से आगे चलता रहूँगा और आप सोचते रहेंगे कि सर पास्ट टेंस क्या है, पास्ट कंटिन्यूस क्या है, प्रेजेंट कंटिन्यूस क्या है। ठीक है, तो एक बार उस वीडियो को अभी आप देख के आना, उसका मैं लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगा। अब आगे देखिए प्रेजेंट कंटिन्यूस किस में कन्वर्ट होगा, पास्ट कंटिन्यूस में, किस में, पास्ट कंटिन्यूस में। इसी तरह से जो, इसको थोड़ा सा पतला कर लेते हैं, जो पास्ट प्रेजेंट परफेक्ट है वो किसके अंदर होगा, पास्ट परफेक्ट, सिंपल पास्ट, पास्ट परफेक्ट। अभी हमने ऊपर देखा था कि जो सिंपल प्रेजेंट था वो किसके अंदर कन्वर्ट हो रहा था,
सिंपल पास्ट में। लेकिन अगर सिंपल पास्ट ही दिया हुआ हो तो क्या करना, उसको पास्ट परफेक्ट में कन्वर्ट कर देना है। किसके अंदर? पास्ट परफेक्ट के अंदर। ठीक है। विल शैल है तो किसके अंदर होगा? वुड के अंदर हो जाएगा। कैन है तो कुड, मे है तो माइट। अब ये चीज़ हम डिस्कस कर चुके हैं हमारे मॉडल्स वाले वीडियो के अंदर। तो अगर आपने वो भी नहीं देखी है तो मैं आपसे एक बार फिर से रिक्वेस्ट करूँगा कि आप पहले जो बेसिक्स है उसको करके आएँ, उसके बाद आप इस वीडियो तक आएँ। ठीक है, ताकि आपको ये जो टॉपिक मैं समझाना चाह रहा हूँ वो आपको सच में समझ में आए। ऐसा ना हो कि आप 20-25 मिनट उस वीडियो को देखें और फिर आप एंड में सोचें कि सर मुझे तो पता ही नहीं था क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। तो उसके लिए पहले आप जो पहले वाले वीडियोज़ हैं उनको देख के आएँ। ठीक है। अब इसमें एक्सेप्शन है एक। एक्सेप्शन क्या है? मतलब अपवाद। इफ द रिपोर्टेड स्पीच इज अ यूनिवर्सल ट्रूथ, मतलब क्या है? अगर जो रिपोर्टेड स्पीच है वो यूनिवर्सल ट्रूथ है, या फिर हैबिचुअल एक्शन है, या फिर एक हिस्टोरिकल फैक्ट है, या फिर टेंस डज नॉट चेंज। तो मतलब अगर ये सारी चीज़ें हैं, क्या? यूनिवर्सल ट्रूथ, ब्लैक थोड़ा सा बोरिंग हो जाता है, या तो यूनिवर्सल ट्रूथ है, या फिर कोई हैबिचुअल एक्शन है, या फिर कोई हिस्टोरिकल फैक्ट है। अगर ये सारी चीज़ें हैं तो ये जो है चेंज नहीं होती हैं। क्या नहीं होती ये? चेंज। इनको एग्जैक्टली एज इट इज़ ही रखना होता है। ओके, चलिए अब आपको एक एग्जांपल देते हैं। ही सेड द सन राइजेज इन द ईस्ट। अब सभी बच्चे बताएंगे क्या ये यूनिवर्सल फैक्ट है? हाँ बिल्कुल। तो इसको चेंज नहीं करना। क्या नहीं करना? इसको चेंज नहीं करना है। ही सेड दैट द सन राइजेज इन द ईस्ट। देखिए यहाँ पे दैट तो आया, ये जो कोटेशन मार्क्स है ये भी हटे, बट उसके अलावा इस सेंटेंस के अंदर कोई भी डिफरेंस नहीं आया। ये एज इट इज़ रखा गया है ना। तो ये किसको बता रहा है? हमारा यूनिवर्सल ट्रूथ। तो इसी तरह से अगर कोई हैबिचुअल एक्शन है, किसी की आदत है, या फिर कोई हिस्टोरिकल फैक्ट है, तो उसको भी हमें चेंज नहीं करना है। क्या नहीं करना है? चेंज नहीं करना है। आई होप आपको समझ में आ रहा है प्यारे प्यारे बच्चों को। चलिए अब थर्ड स्लाइड पे पहुंचते हैं, जो पार्ट नंबर 3 है हमारा। अब बात करते हैं टाइम और प्लेस के वर्ड्स को कैसे हमें क्या करना है? चेंज करना है। ओके, देखिए सिंपल सिंपल सी चीज़ें हैं जो आपको याद रखनी है एक तरह से, या फिर अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको अपने आप चीज़ें याद रहने लग जाएंगी। नाउ कन्वर्ट होगा किस में? देन में। टुडे, दैट डे, टुमारो, द नेक्स्ट डे, या द फॉलोइंग डे। आप इन दोनों में से कोई भी इस्तेमाल कर सकते हो, दोनों सही रहेंगे आपके। इसी तरह से येस्टरडे, द प्रीवियस डे, और द डे बिफोर। ओके, लास्ट नाइट, बताइए क्या है लास्ट नाइट इसके येस्टरडे के बेस पे? द प्रीवियस नाइट। क्या आ जाएगा? द प्रीवियस नाइट। ओके, हेयर, देयर, दिस, दैट, दीज, दोज। ठीक है, एक बार मैं आपको एक साथ दिखा देता हूँ। अगर आप बच्चों को स्क्रीनशॉट लेना है फिर इसको लिखना है तो आप इसको लिख सकते हैं। ठीक है, वीडियो को पॉज करके। चलिए अब आगे चलते हैं। लेट्स कन्वर्ट द स्टेटमेंट्स। रूल क्या है? यूज द कंजंक्शन दैट, फॉलो द रूल्स फॉर द टेंस, प्रोनाउन एंड वर्ड चेंज, जो भी हम ऊपर 3 स्लाइड्स में एग्जैक्टली पढ़ चुके हैं। ठीक है, सबसे पहला एग्जांपल देखिए। राज सेड आई एम लर्निंग इंग्लिश। अब ये क्या है? डायरेक्ट स्पीच है। क्या है? डायरेक्ट स्पीच। कि राज ने मुझे बोला, क्या? राज ने बोला, मुझे के बारे में नहीं बताया गया कि किसको बोला। तो यहाँ पे क्या बोला गया? राज सेड आई एम लर्निंग इंग्लिश। अब सभी बच्चे अपने अपनी नोटबुक में इसको करने का प्रयास करें कि इसको इनडायरेक्ट में कैसे बना सकते हैं ऊपर वाले नियम्स को देखते हुए। चलिए यहाँ पे देखिए, अब राज सेड दैट, कंजंक्शन की जरूरत हमें। और जो फर्स्ट पर्सन हो किसके हिसाब से होता है? सब्जेक्ट के हिसाब से। सब्जेक्ट क्या है? राज। तो राज एक मेल है या फीमेल है? मेल है। तो इसके लिए यहाँ पे क्या आ जाएगा? ही। वॉज, देखो ये जो एम है ये क्या है? प्रेजेंट है, सिंपल, सॉरी सिंपल प्रेजेंट नहीं है ये है हमारे पास प्रेजेंट कंटिन्यूस। ठीक है, तो ये किस में कन्वर्ट होगा?
पास्ट कंटिन्यूस में, किसमें होगा? पास्ट कंटिन्यूस, ठीक है। ही वॉज लर्निंग इंग्लिश, ठीक है। समझ में आया सभी बच्चों को? अगर नहीं आया तो हम एक और सेंटेंस ऐसे ही प्रैक्टिस करते हैं। शी सेड टू मी यू हैव डन अ गुड जॉब, उसने मुझे बोला कि मैंने क्या है बहुत अच्छा काम किया है, ठीक है। चलिए, शी सेड टू मी यू हैव डन अ गुड जॉब। अब बच्चे कोशिश करेंगे, यहाँ पे क्या आएगा? शी टोल्ड टू मी दैट आई हैव, किस में कन्वर्ट होगा अब? हैड में, किस में होगा? हैड में, हैड डन अ गुड जॉब। देखिए नीचे आंसर आ गया आपके सामने। शी टोल्ड मी दैट आई हैड डन अ गुड जॉब। ये किस में कन्वर्ट हो गया है? परफेक्ट में, किस में? परफेक्ट टेंस में, ठीक है। प्रेजेंट परफेक्ट कन्वर्ट हो गया है पास्ट परफेक्ट में, ठीक है। आगे चलते हैं, अगला एग्जांपल। चलिए बच्चों सॉल्व कीजिए इसे। दे सेड वी वेंट टू मार्केट येस्टरडे, उन्होंने बोला क्या कि वो जो है कल मार्केट में गए थे। तो येस्टरडे किस में होगा? बिल्कुल, द प्रीवियस डे, द प्रीवियस डे, ठीक है। अब आगे देखते हैं नीचे आंसर इसका। दे सेड दैट दे हैड गॉन टू द मार्केट द प्रीवियस डे। यहाँ पे हैड क्यों आया? क्योंकि हमें पास्ट टेंस को बनाना है किसके अंदर? पास्ट परफेक्ट के अंदर। किसके अंदर? पास्ट परफेक्ट के अंदर, ठीक है। ये वीडियो थोड़ी सी बड़ी ज़रूर हो जाएगी, लेकिन इसको पढ़ने के बाद फिर आपको कोई और चीज़ कहीं और से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आपका एक पूरा टॉपिक तैयार हो जाएगा इंग्लिश ग्रामर का। चाहे फिर आपको एसएससी के एग्ज़ाम्स देने हों या फिर आपके जो 11th-12th के क्वेश्चन आंसर्स होते हैं वो सभी आप आराम से कर पाएंगे, ठीक है, बिना किसी परेशानी के। चलिए, अब कन्वर्टिंग क्वेश्चंस, ठीक है। अब क्वेश्चंस को भी तो कन्वर्ट करना होता है। क्वेश्चंस को कन्वर्ट करने के लिए कुछ नियम्स होते हैं, वो हम देखने वाले हैं। पहला क्या है? येस नो क्वेश्चंस। क्या होता है? येस नो क्वेश्चंस होते हैं हमारे पास जब हमें उम्मीद होती है कि येस आएगा या नो आएगा, तो वहाँ पे क्या है? कंजंक्शन इफ़ इस्तेमाल होगा। अभी तक हम क्या इस्तेमाल कर रहे थे? दैट इस्तेमाल कर रहे थे। अब इस्तेमाल होगा क्या? इफ़, ठीक है। द सेंटेंस स्ट्रक्चर बिकम लाइक द स्टेटमेंट इफ़। अब जो सेंटेंस का स्ट्रक्चर है, जो क्वेश्चन होगा, वो किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा? स्टेटमेंट्स के अंदर। स्टेटमेंट में सिंपल क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब देखिए नीचे एग्जाम्पल दिया गया आपको। ही आस्क्ड मी डू यू हैव अ पेन। अब ये तो क्वेश्चन है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो वर्ब है वो बाद में है, सॉरी पहले, वर्ब पहले, डू हेल्पिंग वर्ब बाद में, कोई दिक्कत नहीं। तो जब हमारे पास वर्ब पहले आ जाते हैं सब्जेक्ट से, तो वो क्या बन जाता है? हमारा क्वेश्चन, ठीक है। ही आस्क्ड मी इफ़ आई हैड अ पेन। क्या ये सिंपल सेंटेंस है? बिल्कुल सही बात, ये एक सिंपल सेंटेंस है। और कन्वर्ट क्या हुआ है? यहाँ पे दैट की जगह पे आया इफ़। क्या आया है? इफ़, ओके। अगला, जब हमारे पास WH फैमिली वाले क्वेश्चंस हों तो क्या होगा? ठीक है, यूज सेम WH वर्ड एज अ कंजंक्शन। ऊपर वाले में कोई WH वर्ड नहीं था, तो हमने किसका इस्तेमाल किया था? इफ़ का। कंजंक्शन बेसिकली होता क्या है? कोई भी एक ऐसा वर्ड जो दो सेंटेंसेस को जोड़ने में काम आता है, उसे हम बोलते हैं क्या? कंजंक्शन। अगर आप चाहते हैं कि मैं इस टॉपिक के ऊपर वीडियो लेके आऊँ, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में मुझे बोल सकते हैं कि सर कंजंक्शन की वीडियोज़ आप लेके आइए, ठीक है। और मैं अगली जो वीडियो है वो आपके पास कंजंक्शन वाली लेके आ जाऊँगा, ठीक है। अब देखिए, द सेंटेंस स्ट्रक्चर वुड बिकम लाइक स्टेटमेंट। इसमें भी क्या होगा? ये तो नियम पक्का है कि जो भी क्वेश्चन है वो स्टेटमेंट में ही कन्वर्ट होगा। किसके अंदर? स्टेटमेंट के अंदर। अगर WH वर्ड नहीं है, सिंपल वर्ब इस्तेमाल की गई है, तो क्या आ जाएगा? इफ़ आ जाएगा। लेकिन अगर हमारे पास इस्तेमाल क्या किया गया है? WH वर्ड को इस्तेमाल किया गया है, तो जो WH वर्ड है वही एक कंजंक्शन की तरह एक्ट करेगा। WH वर्ड कौन कौन से हैं? हु, व्हाट, वेयर, इसी तरह से व्हेन होता है एक, ठीक है।
तो ये सारे के सारे क्या कहलाते हैं, WH वर्ड्स कहलाते हैं। देखिए अब बच्चों के दिमाग में आता है अक्सर कि सर हाउ WH वर्ड है या नहीं है। बिल्कुल है ये भी, ठीक है। कंफ्यूज नहीं होना कि यहाँ पे सर W तो नहीं है, HH है सिर्फ, तो ज़्यादा परेशान नहीं लेने, एक्सेप्शन है, इसको भी WH कैटेगरी में ही डाला जाता है, ठीक है। शी आस्क्ड वेयर द लाइब्रेरी, वेयर इज़ द लाइब्रेरी, उसने हमसे पूछा क्या कि लाइब्रेरी कहाँ है। तो उसको अगर हमें इनडायरेक्ट स्पीच में बताना तो क्या कहेगा, शी आस्क्ड वेयर द लाइब्रेरी वॉज, ठीक है। क्या ये क्वेश्चन सिंपल स्टेटमेंट में कन्वर्ट हो गया, बिल्कुल सही हो गया। यहाँ पे देखिए जो प्रेजेंट था ये किसके अंदर कन्वर्ट हो गया, पास्ट के अंदर, ओके। और जो WH फैमिली का वर्ड था वही किसकी तरह एक्ट किया, कंजंक्शन की तरह, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे ना तो इफ़ इस्तेमाल किया हमने और ना ही दैट, इफ़ या दैट हमने इस्तेमाल नहीं किया, ठीक है। हमने सिर्फ क्या किया है, WH फैमिली को ही कंजंक्शन की तरह इस्तेमाल कर लिया है, ओके। चलिए कन्वर्टिंग कमांड्स, अब क्वेश्चन हमने देख लिए, हमने सिंपल सेंटेंसेस देख लिए। अब कुछ हमें कमांड्स मिलती है, आदेश मिलते हैं टीचर्स के द्वारा या फिर अपने पेरेंट्स के द्वारा, तो उन्हें कैसे कन्वर्ट करेंगे। मैंने कोशिश की है कि आपका कोई भी चीज़ बचे ना इस डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच के अंदर, ठीक है। तो जो जो आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, और एक बच्चों को अक्सर क्या लगता है, डिफिकल्ट भी लगता है कि कमांड वालों को कैसे करेंगे। देखिए अब सिंपल सिंपल रूल्स हैं। रिपोर्टिंग वर्ब चेंजेस टू द ऑर्डर्ड कमांड और रिक्वेस्ट और एडवाइज और टोल्ड, मतलब क्या है, जो सेड वाली वर्ड होती है वो किसके अंदर कन्वर्ट होती हैं, ऑर्डर्ड, कमांडेड, रिक्वेस्टेड, एडवाइज्ड एंड टोल्ड। ये डिपेंड करेगा कि जो सेंटेंस हो किस तरह का, या तो ऑर्डर्ड या कमांडेड या फिर रिक्वेस्टेड और एडवाइज्ड, इन तीन चारों में क्या होता है, ये कन्वर्ट हो सकता है, ठीक है। समझ में आया आपको। अब कैसे होगा वो अब नीचे एग्जांपल्स के थ्रू देखते हैं, ठीक है। यूज्ड टू और नॉट टू, अब हैबिचुअल एक्शंस होगा तो यूज टू आ जाएगा, अगर नेगेटिव होगा तो नॉट टू, ठीक है। प्लस वर्ब, आगे कोटेशन मार्क्स रिमूव, ये तो ऑब्वियस सी बात है, कोटेशन मार्क्स तो रिमूव होंगे ही होंगे अगर हम इनडायरेक्ट से, सॉरी डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में जा रहे हैं तो, ठीक है। देखिए अब द टीचर सेड टू द स्टूडेंट ओपन योर बुक्स, अब टीचर क्या देगा बच्चों को, कमांड देगा या रिक्वेस्ट करेगा, कमांड देगा, क्या देगा, कमांड या फिर ऑर्डर देगा, ठीक है। देखिए द टीचर ऑर्डर्ड द स्टूडेंट्स टू ओपन देयर बुक, किसके लिए ऑर्डर किया गया उसे, टू ओपन द बुक। देखिए यहाँ पे ऊपर लिखा गया था आपको यूज टू, किसका इस्तेमाल करना है यहाँ पे, टू का, किसका इस्तेमाल करना है, टू का। जैसे पहले इफ दैट का और WH फैमिली का इस्तेमाल हो रहा था, ऐसे ही यहाँ पे इस्तेमाल होगा किसका, टू का, ठीक है। आगे अगला सेंटेंस देखिए, शी सेड टू मी प्लीज हेल्प मी, बताइए अब इसका क्या होगा, शी रिक्वेस्टेड मी टू हेल्प हर, क्या होगा, शी रिक्वेस्टेड मी टू हेल्प हर। यहाँ पे देखिए मैं आपको नीचे लिख के दिखा देता हूँ, शी रिक्वेस्टेड मी टू हेल्प हर। यहाँ पे हर क्यों आया, क्योंकि यहाँ पे शी है, ठीक है। टू, मैंने आपको बताया था कि ऐसे वर्ड्स में जो कंजंक्शन है वो टू की तरह एक्ट करेगा, ठीक है। अब अगला देखिए सेंटेंस, माई मदर सेड डोंट टच हॉट आयरन, अब ये क्या है, चेतावनी, क्या है, एक चेतावनी। तो चेतावनी के लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं, वार्न, क्या करते हैं, वार्न। माई मदर वार्नड मी नॉट टू टच हॉट आयरन, ये क्या हो गया, नेगेटिव वाला केस हो गया हमारे पास, जो मैंने ऊपर आपको बताया था ना, नॉट टू, ठीक है। तो देखिए अब यहाँ पे माई मदर वार्नड मी नॉट टू टच द हॉट आयरन, क्या है, मम्मी ने मुझे मना किया है कि गर्म प्रेस को नहीं छूना है, ठीक है। अब बच्चे अक्सर प्रेस आयरन करते तो रहते हैं कपड़ों, लेकिन उन्हें पता नहीं कि उस वर्ड को कि क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं इंग्लिश में आयरन, और हिंदी में उसे हम बोल देते हैं क्या, प्रेस, PRESS, कॉमन स्लैंग, ओके। अब कन्वर्ट करते हैं कुछ कमांड एंड रिक्वेस्ट्स,
ऊपर वार्निंग हो गई है हमारी, रिक्वेस्ट हो गई है। अब एक बार फिर से देखिए, दोबारा फिर से हम रिपीट करें उसी चीज़ को, कोटेशन मार्क्स, नीचे एग्जाम्पल्स पे आते हैं सीधा। ये सेम हो गई स्लाइड, ओके। ये सेम इसलिए हुई क्योंकि ऊपर ये नहीं लिखा हुआ था। शी रिक्वेस्टेड मी टू हेल्प हर, ओके। चलिए अब नीचे चलते हैं, अगली स्लाइड, क्विक रिकैप। अब देखिए क्विक रिकैप में क्या है, डायरेक्ट स्पीच, एग्जैक्ट वर्ड्स। डायरेक्ट स्पीच क्या होते हैं, एग्जैक्ट वर्ड्स जो हम कोट कर देते हैं। इनडायरेक्ट, रिपोर्ट द मीनिंग, नो कोटेशंस, ठीक है। की चेंजेस क्या है, प्रोनाउन में चेंज होगा, टेंस में होगा, टाइम एंड प्लेस में होगा, ठीक है। कैसे होगा, आई ही शी में होगा, यू आई मी में होगा। टेंस, शिफ्ट बैक इन टाइम, मतलब क्या है, समय में हमें पीछे जाना है, ठीक है, एक एक स्टेप। जैसे प्रेजेंट है तो पास्ट में जाएगा, पास्ट है तो पास्ट परफेक्ट में जाएगा, ठीक है। सेंटेंस स्ट्रक्चर, स्पेशली फॉर क्वेश्चंस। जो इनडायरेक्ट है वो तो क्वेश्चंस, सॉरी, डायरेक्ट में तो क्वेश्चन ही रहेंगे, लेकिन इनडायरेक्ट में क्या हो जाएगा, स्टेटमेंट्स बन जाएंगी, वो क्या बन जाएंगी, स्टेटमेंट्स, ठीक है। अब आपके लिए कुछ प्रैक्टिस बच्चों, ठीक है। अपने जल्दी से कॉपी पेन उठाइए, वीडियो को पॉज कीजिए, और ये जो वर्ड्स आपको लिखे गए हैं इनके मुझे आंसर्स बताइए। और जब आप कमेंट बॉक्स में लिखें तो इनके आंसर्स भी साथ के साथ लिख दें, ठीक है, ताकि मुझे पता लगे कि बच्चे कुछ सीख भी रहे हैं या फिर वैसे ही बैठे हैं वीडियो में कि चलो कोई मूवी है देख के आएंगे। चलिए बच्चों, ये आपके आंसर्स हैं। पहला क्वेश्चन क्या था हमारे पास, माई फ्रेंड सेड आई एम गोइंग टू पार्क। अब इसका देखिए आंसर क्या है, माई फ्रेंड सेड दैट ही वॉज गोइंग टू द पार्क। अगला सेंटेंस क्या है हमारे पास, द बॉयज आस्क्ड कैन यू गिव मी सम वाटर। द बॉय आस्क्ड कैन यू गिव मी सम वाटर। द बॉय आस्क्ड इफ आई कुड गिव हिम सम वाटर। क्यों, क्योंकि यहाँ पे डब्ल्यू एच फैमिली का कोई भी वर्ड नहीं है और एक क्वेश्चन है, यहाँ पे वर्ब है ना सिंपली, तो यहाँ पे क्या आएगा, इफ। द प्रिंसिपल सेड स्टूडेंट्स कंप्लीट योर प्रोजेक्ट बाय टुमारो। अब यहाँ पे प्रिंसिपल क्या कर सकती है, ऑर्डर कर सकती है और कमांड दे सकती है, तो आप दोनों लगा दें तो उसमें कोई इशू नहीं है, ठीक है। देखिए अब नीचे क्या मिलेगा, द प्रिंसिपल ऑर्डर्ड द स्टूडेंट्स टू कंप्लीट देयर प्रोजेक्ट्स बाय द नेक्स्ट डे। अब नेक्स्ट डे क्यों आया यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे था टुमारो, क्या था, टुमारो, ओके। अगला, शी सेड आई लॉस्ट माई पर्स हेयर। अब हेयर किसके अंदर कन्वर्ट होता है, देयर के अंदर, ठीक है। देखिए शी सेड दैट शी हैड लॉस्ट हर पर्स हेयर देयर, ठीक है। अब मैं आपको ये सारे के सारे आंसर्स एक बार दिखा रहा हूँ, तो आप वीडियो को पॉज करके आंसर्स को लिख सकते हैं। अब इम्पोर्टेंट क्या है, क्यों है ये, क्योंकि अक्सर आपके पास स्टोरी टेलिंग के टॉपिक आते हैं पेपर के अंदर, तो वो उसके लिए जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फॉर राइटिंग, यूज इन स्टोरी राइटिंग, पेपर रिपोर्ट्स एंड बायोग्राफीज, इन सभी में क्या होता है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट का इस्तेमाल होता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्स, अ कॉमन टॉपिक, इंपॉर्टेंट ग्रामर टॉपिक फॉर बोर्ड एग्जाम्स। और साथ के साथ जो आपके एसएससी के होते हैं उसके अंदर भी बहुत ज़्यादा वेटेज होती है इस चीज़ की, एसएससी हो, बैंकिंग हो, इन सभी के लिए जो जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है टॉपिक। हर एक एग्ज़ाम में आपको ये टॉपिक मिलेगा ही, कंफर्म है, 3 से 4 नंबर का। उसके अलावा फॉर लाइफ, एसेंशियल फॉर एक्यूरेटली रिपोर्टिंग कन्वर्सेशन बोथ स्पीकिंग एंड राइटिंग। अब जैसा कि अगर हम हिंदी में तो बोल देते सिंपली कि मम्मी आज पाप सर ने ये बोला था, लेकिन अगर हमें इंग्लिश में बोलना है तो हमें ये पता होना चाहिए कि ही शीट को कहाँ पे कन्वर्ट करना है, हेयर की जगह पे दे रहेगा, ताकि सामने वाले तक हमारी जो बात है वो ढंग से पहुँचा सके, ठीक है। उसके अलावा फॉर राइटिंग, यूज इन स्टोरी राइटिंग, न्यूज़पेपर रिपोर्ट्स एंड बायोग्राफीज। ये दोबारा से रिपीट हो गया यूज़, कोई बात नहीं, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इसलिए दोबारा रिपीट हो गया। तो ये कुछ यूजेस आपके इस टॉपिक के, जिसका नाम है क्या, डायरेक्ट इनडायरेक्ट। आई होप आपको समझ में आया होगा सब कुछ, और अगर नहीं आया है, कोई डाउट है, तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और जैसा कि अभी तक हम करते हैं आपके कमेंट्स का रिप्लाई भी करते ही हैं, ठीक है।
Thank you everyone. Any questions? Please mention that in comment box.